वीर अपने फोन में नेटवर्क देखकर खुश हो गया और वह रुचिता से बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वीर की बात सुनकर रुचिता ने मन ही मन सोचा, अब मैं क्यों डरने लगी। लेकिन तभी रुचिता ने देखा कि वीर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर रहा था। वीर ने और किसी को नहीं बल्कि अनुराग को ही कॉल किया था। कुछ रिंग जाने के बाद अनुराग ने फोन उठाया और कहा, हाँ वीर, क्या हुआ। वीर अनुराग से बोला, यार ये कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। अभी कार में आसपास बहुत शांति थी, इसीलिए वीर के मोबाइल से अनुराग की कम आवाज आने के बाद भी रुचिता उसकी आवाज साफ साफ सुन पा रही थी। अनुराग ने कहा, क्या वीर, भाभी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था तो टैंक तो फुल करवा लेता। अचानक यह सुनकर वीर जम सा गया था और उसने फौरन रुचिता की ओर देखा, जो कि अभी उसे ही देख रही थी। तभी वीर हकलाते हुए बोला, अबे अबे तू कैसी बातें कर रहा है। अभी अगर वीर का बस चलता तो वह अनुराग को 2 या 4 लगा देता, क्योंकि अब तो वह फोन की वॉल्यूम भी कम नहीं कर सकता था। इस पर अनुराग ने भी वीर से कहा, अरे भाई, सच तो कह रहा हूँ, अब तुम भाभी से प्यार करते हो तो करते हो, इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात है। असल में वीर ने भी रुचिता को गुस्सा इसीलिए दिलाया था ताकि वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके और अपने सवालों का जवाब पा सके। लेकिन यह तो वीर ने भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। वह पछता नहीं रहा था, लेकिन उसे बुरा जरूर लग रहा था। इसीलिए वह अनुराग से बोला, अनुराग देख, हम बाद में बात करते हैं, बस तू अभी जितना जल्दी हो सके पेट्रोल लेकर शहर के बाहर वाली। लेकिन इतना कहकर उसने रुचिता से पूछा, वैसे इस जगह का नाम क्या है। इस पर रुचिता ने थोड़ा चिढ़ते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता। वीर अचानक चौंकते हुए बोला, तुम ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी ना, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इस पर रुचिता बोली, तुम्हारा दिमाग घर पर रखा हुआ है क्या। अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड को सेंड कर दो, वो आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। रुचिता की बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए बोला, वाह, तुम में दिमाग तो है, मानना पड़ेगा। और वीर अनुराग से बोला, मैं तुझे अपनी लाइव लोकेशन सेंड करता हूँ, जल्दी से आ जा। अनुराग भी फिर वहां पर काम पर लग गया और यहाँ दोनों कार में अकेले थे। दोनों के बीच काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, इसीलिए फिर वीर ने उन दोनों के बीच इस शांति को खत्म करने का सोचा, लेकिन वह क्या करे उसे समझ नहीं आया। लेकिन फिर वीर ने अपने मन में चल रहे कुछ सवालों को शांत करने के लिए रुचिता से पूछा, रुचिता, तुम उस वक्त मेरे सवालों का बिना ठीक से जवाब दिए ही चली गई थी, तो क्या तुम मुझे ठीक से समझा सकती हो कि आखिर उन सब का मतलब क्या था। इस पर रुचिता ने धीरे से, शांत और हल्की आवाज में खिड़की से बाहर के नजारों को देखते हुए कहा, इससे अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो। लेकिन वीर ने भी पलटकर कहा, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है तुम्हें ढूंढते हुए, और तुम्हारे सवालों के चक्कर में तो जैसे खाना पीना भी भूल गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम हो कहाँ पर। इस पर रुचिता ने वीर से ठंडी आवाज में कहा, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी फिक्र करो। लेकिन वीर बिना रुचिता की बात सुने ही उससे बोला, मैं तुमसे यह बातें बहाने सुनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे जानना है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था। वीर से वही शब्द सुनते ही रुचिता गुस्से में आ गई, लेकिन वीर भी यहीं पर नहीं रुका, वह आगे बोला, बोलो रुचिता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। लेकिन फिर अचानक रुचिता वीर पर बिगड़ते हुए बोली, कौन सा धोखा, कैसा धोखा, वह 2 मिनट का एक तरफा प्यार, तुम उसे धोखा कहते हो। वीर ने भी कुछ कहने की कोशिश की, रुचिता लेकिन, पर उससे पहले ही रुचिता ने बिना वीर की बात सुने ही उससे कहा, उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए वह सब झूठ बोला था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के को बस कुछ देर जानने पर ही शादी के लिए हाँ कर देगी। शादी 2 दिलों का बंधन होता है, उन्हें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी होती है, और तुम उस जबरदस्ती के प्यार को इतना सीरियस लेकर बैठे हो। उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक जुनून देखा था, मुझे पता था कि तुम वहां से नहीं जाने वाले थे, इसीलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी, और अगर उस दिन तुम वहां पर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। वीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रुचिता आखिर कह क्या रही थी, लेकिन फिर उसने रुचिता से पूछा, मेरी वजह से मतलब। रुचिता भी आज इतने दिनों बाद अपने अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा वीर पर निकालते हुए बोली, हाँ, तुम्हारी वजह से। उस दिन मैं वहां रोड पर खड़ी नहीं थी, बल्कि बस का इंतजार कर रही थी, मैं अपने घर से भाग रही थी। वीर यह सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, घर से भाग रही थी, लेकिन क्यों। इस पर रुचिता ने कहा, क्योंकि मेरे डैड किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस पर वीर बोला, तो अपने पिता को मना कर देना चाहिए था,
घर से भागने का क्या मतलब था? तब रुचिता वीर से थोड़ा भावुक होते हुए बोली, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और शेखावत कंपनी के मालिक से उनकी कोई डील होने वाली थी। शेखावत कंपनी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वीर ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ नाम तो सुना है, वह काफी बड़ी कंपनी है। इस पर रुचिता ने आगे कहा, एक दिन की बात है जब मेरे पापा और शेखावत कंपनी के मालिक के बेटे के बीच कुछ बिजनेस की बातों को लेकर मीटिंग हो रही थी। उस दिन वह मेरे घर पर मेरे पापा से मिलने आए हुए थे और मैं शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। जब उन्होंने मीटिंग खत्म की और बाहर जाने लगे तभी मेरा शॉपिंग करके घर आना हुआ। उस वक्त शेखावत कंपनी के मालिक धीरेन्द्र शेखावत के बेटे विपुल शेखावत ने मुझे देखा था और वह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि अगले ही दिन मेरे पापा के पास धीरेन्द्र शेखावत का फोन आया था और वह मेरी शादी उनके बेटे विपुल से करवाना चाहते थे। इस पर वीर ने तुरंत ही रुचिता से पूछा, यह विपुल कहीं वही तो नहीं जो कि अपने कॉलेज में पढ़ता है? तब रुचिता ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बाहर देखते हुए ही वीर से कहा, हाँ यह वही है, क्योंकि मेरे पापा और धीरेन्द्र शेखावत के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली थी। इसीलिए मेरे पापा ने मेरी सगाई जबरदस्ती ही विपुल के साथ तय कर दी थी। उस दिन मैं उस सगाई से ही बचने के लिए अपने घर से भाग रही थी और रोड के किनारे खड़े हुए बस का इंतजार ही कर रही थी। लेकिन अचानक ही वहां पर तुम आ गए और तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं पकड़ी गई। उस हादसे के बाद मेरी सगाई कैंसिल तो नहीं हुई लेकिन पोस्टपोन जरूर हो गई थी। यह सब बताते हुए रुचिता की आंखें नम होने लगी थी। रुचिता की आंखों में आंसू देखकर वीर को बहुत ही अजीब लगने लगा। वह उसे इस तरह से देख नहीं पा रहा था। तभी उसने अपना हाथ बढ़ाकर रुचिता की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम रोया मत करो, बहुत गंदी दिखती हो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ। रुचिता वीर की बात सुनकर फिर से चिढ़ गई और वह वीर को धीरे से पंच मारते हुए बोली, क्या कहा, मैं गंदी दिखती हूँ? इस पर वीर को न चाहते हुए भी रुचिता को एक और बार सॉरी बोलना पड़ा और इधर रुचिता का मन भी थोड़ा शांत हो गया था। फिर वीर वापस से टॉपिक पर आते हुए बोला, अगर तुम्हें सगाई से कोई प्रॉब्लम है तो तुम तुम्हारे पिता को बोलकर भी तो उसे कैंसिल करवा सकती थी ना। इस पर रुचिता ने कहा, नहीं करवा सकते, क्योंकि इस पर हमारा पूरा बिजनेस टिका हुआ है और मेरे पापा अपने बिजनेस पर इतना बड़ा खतरा नहीं देख सकते। उनके लिए सबसे पहले अपना बिजनेस है और फिर बाकी सब। लेकिन तभी फिर वीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुचिता की आंखें अचानक बड़ी हो गई। तो आखिर अब वीर ने क्या किया था? क्या फिर उसने रुचिता का मूड खराब कर दिया था या कुछ और क्या वीर अब यह सब जानने के बाद चुप बैठेगा या विपुल को सबक सिखाने के लिए कुछ करने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।